नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष न्यूज़ में मैं एक भारतवासी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में लगी घंटी यानी बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास देश विदेश की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। देश में फैले कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयासरत है। वैश्विक महामारी को दैवीय आपदा समझकर घर में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों का नामकरण कोरोना वायरस से करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये घटना है यूपी के मुजफ्फरनगर की। जनपद में एक परिवार में बच्चे ने जन्म लिया। परिवार के लोगों ने उसका नाम कोरोना कुमारी रखा है। हाँ दोस्तों, थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला आनंदपुरी निवासी राजीव पाल की पत्नी ने गुरुवार सुबह एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। राजीव की तीसरी बेटी के जन्म होने पर परिवार में खुशी का माहौल है। कोरोना वायरस को देखते हुए परिवार के लोगों ने बच्ची का नामकरण करते हुए कोरोना कुमारी रख दिया। परिवार का मानना है कि कोरोना वायरस एक महामारी के साथ दैवीय प्रकोप है। राजू ने बताया कि महामारी से छुटकारा पाने के लिए बेटी का नाम कोरोना कुमारी रखा है। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने बहुत सारी स्कीमों का निकाला है। उसके चलते इन स्कीम का फ़ायदा उठाया तो डबल हो जाएंगे आपके पैसे। लेकिन कैसे, जानिए पूरी डिटेल। तो बिजनेस डेस्क में हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना संकट की वजह से शेयर मार्केट की हालत खराब है। निवेशकों के बीच बीमा मार्केट को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में वो आगे रिस्क लेने से कतरा रहे हैं। इसी के मद्देनजर कई निवेशक अर्थव्यवस्था की हालत बेहतर होने तक सुरक्षित निवेश की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आप सुरक्षित निवेश की अगर तलाश कर रहे हैं तो आपको अपने पैसे कहाँ लगाने चाहिए जहाँ रिटर्न की गारंटी हो। भले ही आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन इसमें ऐसे कुछ पीपीएफ, एनएससी, केवीपी और एफडी जैसी सरकारी स्कीम काम आ सकती है। हालांकि सरकार ने इन छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन हम जान लेते हैं कि कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो आपको निवेश करने के लिए बहुत अच्छी है। रूल ऑफ 72 का फॉर्मूला। रूल ऑफ 72 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए किसान विकास पत्र केवीपी है, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ है, और डाकघर में आप 5 साल के लिए एफडी करा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको सरकार दे रही है। तो आप अगर इन्वेस्ट करने के लिए अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सरकारी स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। और आपकी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है दोस्तों कि भारतीय नौसेना के 21 नौसैनिक जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। दोस्तों, हाँ दोस्तों, नौसेना के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि उसके 20 नौसैनिकों में इस खतरनाक वायरस का संक्रमण पाया गया है। और ये सभी नौसैनिक मुंबई स्थित नौसेना के आवासीय परिसर आईएनएस एंग्रे में रह रहे थे। इन सभी को क्वारंटाइन कर इनका उपचार किया जा रहा है। इन सभी में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार इन सभी को यह संक्रमण एक अन्य नौसैनिक के संपर्क में आने से हुआ है। इस नौसैनिक में गत 7 अप्रैल को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। ये 20 नौसैनिक जिस परिसर में रह रहे थे उसे पूरी तरह अलग थलग कर दिया है और सभी एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। इस आवासीय परिसर को सील कर दिया गया है और इस क्षेत्र में कोरोना के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अभी नौसेना के किसी जलपोत या पनडुब्बी में सवार नौसैनिकों में इस वायरस के संक्रमण का कोई मामला नहीं है। नौसेना में कोरोना वायरस के संक्रमण का यह पहला मामला सामने आया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को ही बताया था कि सेना के 8 सैनिक इस वायरस से संक्रमित है। और अगली खबर है एमपी से, जहां होशंगाबाद में पिपरिया से लॉकडाउन में राशन नहीं है तो परेशान ना होने के लिए तहसीलदार की तरफ से कहा गया है, क्योंकि बिना राशन कार्ड के भी यहां से पाए मुफ्त राशन। हाँ दोस्तों, पिपरिया जो कि होशंगाबाद ज़िले में एमपी में पड़ता है, लॉकडाउन में उन्होंने बहुत अच्छी एक पहल की है। लॉकडाउन में अगर राशन नहीं है तो परेशान ना हो, बिना राशन कार्ड के भी यहाँ से पाए मुफ्त राशन। लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, इसलिए आपके पास राशन कार्ड है या बिना राशन कार्ड के है, प्रशासन आपको राशन मुहैया करेगा। होशंगाबाद के पिपरिया में ज़रूरतमंदों को लगातार राशन मुहैया कराया जा रहा है। प्रत्येक दिन राशन वितरण का कार्य उच्च अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। पिपरिया तहसील कार्यालय से राशन वितरण की निगरानी तहसीलदार राजेश बोरा व सीएमओ विनोद प्रजापति कर रहे हैं दोस्तों। और तो और अधिकारियों ने सामाजिक संगठनों और अन्य समितियों से अपील की है कि वो लोग सुबह, दोपहर, शाम को भोजन पैकेटों का वितरण जारी रखें। तमाम संगठन ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले, प्रशासनिक अफसरों, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी भोजन, चाय, नाश्ता उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। खबर राजस्थान से निकल के आ रही है दोस्तों, जहां लॉकडाउन की बहुत धज्जियां उड़ाई जा रही है। घर लौटने के लिए कोटा बस स्टैंड पर छात्र इकट्ठा हुए हैं
घर जाने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है और यहाँ पे प्रशासन और कोचिंग मालिक और टीचर्स लोगों की तरफ से कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के दौरान फंसे उत्तर प्रदेश के करीब 7,500 कोचिंग छात्रों को लेने के लिए शुक्रवार को यूपी सरकार ने 252 बसें कोटा भेजी। ये सभी छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए कोटा में कोचिंग कर रहे थे। सभी छात्र कोटा से यूपी के लिए रवाना भी हो चुके हैं। सभी छात्र शनिवार को यूपी पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान बस अड्डे पर हजारों छात्रों के एक साथ इकट्ठा होने पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई दोस्तों। वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी उन्होंने, और बच्चों ने कुछ मतलब डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया। घर जाने के बाद उन बच्चों ने उनको खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, या और परिवार में किसी को टच करने की या छूने की गलती नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ सब सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे क्या मजाक बना के रखा था उन्होंने। लॉकडाउन के चलते दोस्तों रिलायंस जियो ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। लॉकडाउन तक मिलेगी आपको एक खास सुविधा। लॉकडाउन के चलते अगर आप घर से बाहर जाकर रिचार्ज नहीं करा सकते तो रिलायंस जियो ने आपके लिए कई सुविधा पेश की है दोस्तों। हाँ, लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में रिलायंस जियो एक बार फिर से ग्राहकों का सहारा बन सामने आया है। रिलायंस जियो ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उसके ग्राहकों को इनकमिंग कॉलिंग की सुविधा मिलती रहेगी। इससे न सिर्फ कम कमाने वाले को फायदा होगा, बल्कि उन ग्राहकों को भी आसानी से फायदा होगा जो लॉकडाउन के चलते घर से बाहर जाकर रिचार्ज नहीं करा सकते। यानी कि जो उपभोक्ता रिचार्ज नहीं करा पाए हैं, उन्होंने लॉकडाउन के समाप्त होने तक इनकमिंग सुविधा मिलती रहेगी दोस्तों, और रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। माई जियो और जियो.com हमेशा जियो यूजर को एक दूसरे से कनेक्ट रखने में मदद करता है। लॉकडाउन के बाद ऑटो इंडस्ट्री का मेक इन इंडिया पर फोकस जरूरी होगा दोस्तों, क्योंकि हमें अभी चीन का विकल्प बनना चाहिए। और ये लॉकडाउन जो हुआ है कोरोना वायरस के चलते, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसके खत्म होने के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कारोबार में स्थिरता के लिए सस्ते प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया और ऑटोमेशन पर जोर देना होगा, और जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंट रहना होगा दोस्तों, चाइना पे डिपेंड नहीं रहना होगा। और आइए दोस्तों चलते हैं अभी विदेश की खबरों के सुनने के लिए। तो आ रही है श्रीलंका से। बीसीसीआई से आईपीएल की मेजबानी श्रीलंका मांग रहा है, जहां 250 से कम कोरोना के मरीज है। भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कोरोना वायरस से छुटकारा पाना, क्योंकि यह एक समय कई सारी समस्याओं का इकलौता समाधान है। चाहे नौकरी की हो, आने जाने की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, या फिर बात आईपीएल के आयोजक की ना होने की हो, हर समस्या का एक ही समाधान है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाई जाए। बीसीसीआई ने ऐलान किया था दोस्तों कि आईपीएल को जब तक कोरोना वायरस का संकट मिटता नहीं तब तक स्थगित कर दिया जाएगा। इसके दौरान चलते श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेजा है कि प्रस्ताव में आईपीएल का होस्ट करने की बात श्रीलंका द्वारा की गई थी दोस्तों। श्रीलंका ने जो प्रस्ताव भेजा है दोस्तों, उसके चलते बीसीसीआई ने अभी तक कोई रिप्लाई भेजा नहीं है। लेकिन श्रीलंका इतने बड़े इवेंट का आयोजन करने की किस आधार पर बात कर रहा यह तो पता नहीं दोस्तों। लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते श्रीलंका में केस कितने हैं, वहाँ पर आईपीएल का आयोजन हो सकता है या नहीं, ये देखना बीसीसीआई वाले आगे विचार विनिमय करके निर्णय ले सकते हैं दोस्तों। भारतीय राजनयिक परिवार में कोरोना की दस्तक हुई है दोस्तों। न्यूयॉर्क में पति की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस भारत समेत विश्व भर में खबर बर पा रहा है दोस्तों। अब कोरोना वायरस ब्राजील स्थित भारतीय दूतावास में भी दस्तक दे चुका है। ब्राजील दूतावास में कार्यरत भारतीय राजनयिक के पति की कोरोना वायरस की चपेट में आने से न्यूयॉर्क में मौत हो गई है दोस्तों। महिला राजनयिक के पति अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क गए थे। उनको पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद वो पिछले 2-3 दिन से वेंटिलेटर पर थे। कोरोना वायरस से मौत का भारतीय राजनयिक से जुड़ा यह पहला मामला है दोस्तों। इससे पहले कोरोना वायरस से भारतीय राजनयिकों को उनके परिवार के किसी भी सदस्य की मौत का मामला नहीं आया था। दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से गुजर रही है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इस वक्त कोरोना संक्रमण के चलते हर मोर्चे पर गिर गया है दोस्तों। देश में जहां मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वही दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की कमर भी पूरी तरह से टूट चुकी है। खुद पाक पीएम इमरान खान भी मान चुके हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देश के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इसके साथ ही पाक सरकार दुनिया के अन्य देशों से आर्थिक मदद की गुहार लगा चुकी है। इस बीच अब अमेरिका ने कोरोना से जंग करने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। शुक्रवार को पाकिस्तान में यूएस एम्बेसडर पॉल जॉन्स ने इसकी घोषणा। अमेरिका पाकिस्तान को दोस्तों $8 मिलियन देने जा रहा है।
अमेरिका की ओर से की जा रही मदद में से $3 मिलियन का इस्तेमाल पाकिस्तान में 3 नई मोबाइल लैब्स बनाने में किया जाएगा, जिससे हॉटस्पॉट में टेस्टिंग को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी किया जाएगा, जो लोगों को उनके घर पर मदद पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे अस्पतालों पर बोझ कम हो सके। पाकिस्तान में दोस्तों अभी 7,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज है। खबर जो है सो दोस्तों चाइना से आई है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामलों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें से 17 मामले बाहर से आने वाले और 10 अन्य स्थानीय लोगों के। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने दैनिक रिपोर्ट में कहा कि हेइलोंगजियांग प्रांत में 7, गुआंगडोंग प्रांत में 2 और सिंचुआन प्रांत में 1 दर्ज मामला दर्ज किया गया है दोस्तों।